अगर आप मजलूम हैं, अगर आप सताए हुए हैं और आपको कैसे अपराधी बनाया जाएगा, कैसे आपको अपराध का जो पूरा ब्यौरा है वो आपके सर पर लाकर डाल दिया जाएगा, इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। वैसे तैयारियां तो बहुत बार होती हुई नजर आई है, बहुत बार हमने आपको दिखाया है, लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि हो क्या रहा है असलियत में। सांसद दानिश अली, याद है ना वो मामला, न्यू पार्लियामेंट हाउस के अंदर बीजेपी के सांसद रमेश विधूरी जो हैं वो दानिश अली को बद्दी बद्दी गालियां देते हुए नजर आए, अभद्र टिप्पणियां करते हुए नजर आए, विवादित बयान। लेकिन रमेश विधूरी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ है ये शायद भगवान ही जाने, मुझे तो नहीं पता। अगर पता होता तो मैं आपको जरूर बताती कि हाँ, बीजेपी की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। जेपी नड्डा जो कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए नजर आए हैं, उसमें बीजेपी को सस्पेंड कर दिया, इस सांसद को निकाल दिया है, ऐसी कोई खबर आई है। लेकिन अब तक कोई खबर नहीं आई है। लेकिन हाँ, खबर ये आई है जरूर कि दानिश अली का लिंचिंग करने की पूरी तैयारियां शुरू कर दी है। दानिश अली का मर्डर करने की पूरी साजिश रची जा रही है। ऐसा मैं नहीं बल्कि खुद दानिश अली के आरोप हैं। बीएसपी के सांसद जो हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि कैसे उनको फंसाने की पूरी साजिश रच ली गई है बीजेपी सांसद की तरफ से। और बीजेपी सांसद को एक गालीबाज को बचाने के लिए कई लोग इकट्ठा हो गए, कई लोग खड़े हो गए हैं कि बीजेपी सांसद ने कुछ गलती नहीं की है, कुछ गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है, कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं की है, जो कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है। निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद वो अब दानिश अली पर यह आरोप लगा रहे हैं कि दानिश अली ने भद्दी भद्दी बातें कही हैं प्रधानमंत्री को लेकर, जबकि दानिश अली कह रहे हैं कि मैंने उनका कोई भी अनादर, कोई भी अपमान नहीं किया है। बीजेपी के दूसरे सांसद रवि किशन ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दानिश अली जो है वो सबसे ज्यादा बदतमीजी, सबसे अभद्रता की जो चीजें हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से अब तक कोई वीडियो क्यों नहीं वायरल हुई है दोस्तों? सदन के अंदर का कोई वीडियो क्यों नहीं पेश किया गया? स्मृति ईरानी पर फ्लाइंग किस वाला मामला और छोटा सा छोटा वीडियो, राहुल गांधी टी शर्ट में चले जाते हैं तो बीजेपी के सांसद, बीजेपी के नेता, आईटी सेल के हेड वो ट्वीट करते हैं कि देखिए राहुल गांधी जो है संसद भवन के अंदर टी शर्ट पहन के गए हैं, ये उनके लिए खबर होती है। लेकिन दानिश अली प्रधानमंत्री को आप शब्द कह रहे हैं, उनका वो वीडियो ही नहीं है उनके पास। चलिए आपको बताते हैं कि दानिश अली किस तरीके से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, उनको मारने की साजिश जो है बीजेपी सांसद की तरफ से की जा रही है। सत्य हिंदी की खबर है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा कि कैसे मुसलमान होना एक गुनाह हो चुका है, एक अपराध हो चुका है। उनकी जान के लाले कभी भी, जी हाँ, उनकी जान बचाने के लाले जो है वो कैसे पड़ रहे हैं, कैसे उनको गुहार लगाना पड़ रहा है। मजलूम जो है, जिसको गाली दी गई है, उस पर ही अब आरोपी बनाया गया है। इस चीज को कैसे कोई झुटला देगा कि उस सांसद ने किस लॉ में, किस एटीट्यूड में बात की है, किस तरीके से उंगली दिखा दिखा कर गाली बकी है। लेकिन खैर ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा है। बचाने के लिए 75 बीजेपी के सांसद जो है वो सामने आ गए, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह ही क्यों ना हो, जिनके ऊपर खुद आरोप है, वो दानिश अली को आरोपी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो है वो भद्दे मजाक, भद्दे कमेंट करते हैं पार्लियामेंट हाउस के अंदर। आज तक सामने नहीं आया वीडियो। आप लोग तो फौरन तिल का ताड़ बनाने वाले लोग हैं, तुरंत वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन वो सारे वीडियो नहीं आए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि दानिश अली ने बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी लिंचिंग कराने के लिए एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। संसद में रमेश विधूरी को अपशब्द कहने के मामले में निशिकांत दुबे के खत आने के बाद दानिश ने यह आरोप लगाया है। निशिकांत दुबे ने विधूरी की टिप्पणियों की निंदा करते हुए आरोप लगाया है कि दानिश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जातिवादी गाली का इस्तेमाल किया था, उन्होंने विधूरी को उकसाया था। दुबे ने स्पीकर को खत लिखकर दानिश के खिलाफ जांच कराने की मांग कर दी है। इसी आरोप का जवाब देते हुए दानिश अली ने कहा है कि सदन में उनकी मौखिक लिंचिंग हो गई और अब सदन के बाहर ये सब हो रहा है। उन्होंने रविवार को पीटीआई से बातचीत करते हुए कहा कि मेरी मौखिक हत्या पहले ही कर दी गई थी बीजेपी सांसद की तरफ से। अब भाजपा के दूसरे सांसद जो हैं निशिकांत दुबे का पत्र सदन के बाहर मेरी हत्या के लिए एक नैरेटिव गढ़ने की तैयारी शुरू कर दी गई। दोस्तों
चंद्रयान मिशन की सफलता पर चर्चा हो रहा था, जिसमें दानिश अली और विदुरी की कुछ तू मैं हो रही थी, लेकिन दानिश अली के कुछ शब्द जो है चंद्रयान को लेकर सुनाई दे रहे हैं कि क्रेडिट लेते हैं, प्रधानमंत्री को क्रेडिट दिया जा रहा है। तभी विदुरी साहब जो है वो उचक उचक कर भद्दी भद्दी बातें दानिश अली को कहते हुए नजर आए, जिसका वीडियो आप सभी ने देख लिया है। ये वीडियो देश ही नहीं बल्कि गल्फ कंट्री में भी पहुंचा, दुनिया के तमाम जगहों पर ये वीडियो पहुंच चुका है कि कैसे एक मुस्लिम सांसद को संसद भवन के अंदर जो है अमर्यादित भाषा का सत्तारूढ़ जो दल है वो इस्तेमाल करते हुए उसे निशाना पॉइंट आउट करते हुए चिखते चिल्लाते हुए नजर आए। इनफैक्ट धमकी भी दिया कि तुझे मैं बाहर देखूंगा। ये सारी वीडियो आई, लेकिन इस पर कार्रवाई करने की बजाय अब बीजेपी के कई सांसद निशिकांत दुबे और रवि किशन और ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे कई सांसद जो हैं वो इसके पक्ष में आ गए, विदुरी के साइड आ गए और साइड लेते हुए कह रहे हैं कि जो है हम मांग करते हैं कि दानिश अली पर ही जांच बैठे। जांच जिस पर होनी चाहिए उस पर तो हुई नहीं, लेकिन उल्टा दानिश अली को लेकर कही जा रही। और आपको ये भी याद होगा दोस्तों, जैसा कि मैं बताऊं कि रविवार को विदुरी जो है, रमेश विदुरी जो बीजेपी के सांसद हैं, वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि उन्हें पूरा यकीन है ओम बिरला के पास पूरी जो है चीजें चली गई हैं, वो इंसाफ करेंगे। इंसाफ करना होता तो उसी दिन कर देते। छोटी छोटी बातों को लेकर अडानी अंबानी का नाम जब सदन में आता है तो विपक्ष के सांसदों को बाहर कर दिया जाता है और इतनी गंदी गंदी गालियां दी गई विदुरी साहब की तरफ से, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। ओम बिरला ने सीधे कहा कि हमने स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी है, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ने वाला मामला है। लेकिन अब आगे जिस तरीके से दानिश अली आरोप लगा रहे हैं, क्या वो जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, क्या लोगों को जो भक्तगण है उनको इस तरीके से उकसाया जा रहा है ताकि दानिश अली के घर पर जाकर कुछ कर दिया जाए, हमला कर दिया जाए? क्या उनको मारने पीटने की साजिश की जा रही है, उनकी लिंचिंग करने की तैयारी हो रही है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल है दोस्तों। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।